आज के इस लेसन में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में। पिछले लेसन में हम बात कर चुके हैं कि रिलेशन होता क्या है, कि जहाँ पे हमने देखा कि किसी भी रिलेशन को डिफाइन होने के लिए हमें चाहिए दो नॉन एम्प्टी सेट्स, क्योंकि जब सेट्स नॉन एम्प्टी होंगे तभी हम उनमें रिलेशन की बात कर पाएंगे। तो दोस्तों, अब अगर हम टाइप ऑफ रिलेशन की बात करें तो आज के इस लेसन में हम जो डिस्कस करेंगे वो है वॉइड रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दोस्तों, अगर सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशंस की बात करें तो आपके लिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन हुआ, सिमेट्रिक रिलेशन हुआ, ट्रांजिटिव रिलेशन हुआ और इक्विवेलेंस रिलेशन हुआ। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जेईई मेंस में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो इसी से पूछे जाएंगे। अगर आप बोर्ड्स की बात करें तो बोर्ड में भी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस के अराउंड ही क्वेश्चन घूमा जाएगा, उसी को आपको प्रूव करना होगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं इस लेसन को। तो दोस्तों, अगर हम बात करें सबसे पहले रिलेशन की तो वो हमारे पास है यहाँ पे वॉइड रिलेशन। तो दोस्तों, वॉइड शब्द आपने कहाँ सुना है? वॉइड शब्द हमने सुना था जब हमने बात की थी वॉइड सेट की, क्या जिसे हमने नल सेट भी कहा था। तो दोस्तों, उसकी खासियत क्या था कि वॉइड सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता। तो ऐसे ही जब किसी सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो उसमें रिलेशन भी कैसे बनेगा? तो इसलिए जो ये वॉइड है, जो रिलेशन होता है, ये क्या होता है, इसका जो रिलेशन होता है ये क्या होता है, फाई, मतलब इसके अंदर कोई रिलेशन ही नहीं होगा। इस चीज़ को हम समझ सकते हैं किसी एग्जाम्पल की हेल्प से। तो दोस्तों, आइए देखते हैं, हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास है एक सेट ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 से लेके 6 तक, 1 2 3 4 5 6, ये 6 एलिमेंट हैं। तो दोस्तों, अब अगर इसमें हमने एक रिलेशन डिफाइन की, इसी सेट में सेट ए टू ए में हमने एक रिलेशन डिफाइन की, ए रिलेटेड टू बी। ठीक, ए और बी कोई दो एलिमेंट है। ठीक, ए है सेट 1 ए का और बी भी ए से ए में डिफाइन की, इसलिए ए का ही एलिमेंट रहेगा। तो हमने जो रिलेशन डिफाइन की वो क्या की, ए माइनस बी इक्वल्स टू 12। तो आप लोग देख के बताइए कि सेट ए में जो वैल्यूज़ हैं वो 1 से लेकर 6 तक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्मॉल ए है और स्मॉल बी है वो भी 1 से लेकर 6 तक वेरी करेगा। तो 1 से लेकर 6 तक वेरी करने में ए माइनस बी की वैल्यू कभी 12 आ सकती है? बिल्कुल नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि ए की जो मैक्सिमम वैल्यू ए ले सकता है वो कितनी ले सकता है, 6, और बी जो अपनी मिनिमम वैल्यू ले सकता है वो कितनी ले सकता है, 1। तो ए माइनस बी की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 5 ही आ सकती है, 12 तो सपने में भी नहीं आएगी। तो इसलिए जो हमारा रिलेशन है ए रिलेटेड टू बी इम्प्लाइज ए माइनस बी इक्वल्स टू 12 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी बिलोंगिंग टू सेट ए। ये अपना क्या हो गया, एक वॉइड सेट हो गया क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं आया। ठीक, तो ये अपना रिलेशन क्या हो गया, 5। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं दूसरी टाइप की रिलेशन की, जो कि है यूनिवर्सल रिलेशन। तो दोस्तों, यूनिवर्सल रिलेशन मतलब हमेशा सही होगी और इसके अंदर सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। इसकी जो थ्योरेटिकल लैंग्वेज है वो आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो। वैसे ये हमारे कोई काम की नहीं है लैंग्वेज, हमारा काम क्या है, क्वेश्चन को समझना। तो हम सीधा क्या करेंगे, एग्जाम्पल समझेंगे। तो दोस्तों, हमारे पास एक रिलेशन है आर, जो कि है ए बी, वेयर ए और बी किसकी वैल्यू बिलोंग कहाँ से करेंगी, 1 से लेके 5 तक ए और स्मॉल बी की वैल्यू वेरी करेंगी। ठीक, तो हमारे पास जो रिलेशन दिया गया वो क्या दिया गया कि मोड ऑफ ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दोस्तों, आप ही बताइए कि मॉडुलस वैल्यू की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, 0, और बाकी हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। तो ये हमारे पास मोड ए माइनस बी जो फंक्शन है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा। 0 सिर्फ उस केस में होगा जब स्मॉल इक्वल टू स्मॉल बी होगा, मतलब जब स्मॉल ए 1 है, बी 1 है, स्मॉल ए 2 है, बी भी 2 है, ए 3 है, बी 3 है, बी ए 4 है, बी 4 है, इस टाइप के केस में होगा। पर ये जो भी रहेगा इसकी मिनिमम वैल्यू 0 ही तो रहेगी। तो मतलब जो मोड ए माइनस बी है हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा इस रिलेशन के लिए। तो ये क्या हो गया, ये जो रिलेशन है ये हमेशा ही सही है। तो ये रिलेशन क्या हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन, क्योंकि ये ए और बी की हर वैल्यूज के लिए एप्लीकेबल है। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के रिलेशन की, जो कि है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो दोस्तों, अगर आप बात करो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की तो आप लोगों के लिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन बेहद काम की चीज़ है, क्योंकि जेईई मेंस में इसका क्वेश्चन आएगा। तो दोस्तों, अगर हम बात करें रिफ्लेक्सिव रिलेशन को तो इसको याद रखने का या इसके क्वेश्चन सोल्व करने का सिंपल सा तरीका है, आपको एक सिंपल सी चीज़ याद रखनी है। रिफ्लेक्सिव मतलब खुद का खुद से रिलेशन। किसी सेट को अगर हमें रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है या रिलेशन चेक करनी है तो हम क्या करेंगे, उस सेट के हर एक एलिमेंट का उस खुद से रिलेशन देखेंगे कि सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब हम ये चीज़ एग्जाम्पल से समझते हैं। तो दोस्तों, हमारे पास एक रिलेशन है आर, जहाँ पे ए और बी ये वही चीज़ है, ए बी यहाँ पे नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं, और रिलेशन क्या है, मोड ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो दोस्तों, आप बताइए मोड ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैंने क्या बोला था, खुद का खुद से रिलेशन,
यहाँ पे ए और बी अलग चीज़ थी, तो खुद का खुद से रिलेशन मतलब क्या करना है, बी की जगह रिप्लेस करना है हमें ए, बी की जगह रिप्लेस करना है ए। तो यहाँ पे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, जब हम ए कोमा ए ले लें, बी को हमने रिप्लेस कर दिया ए से, क्योंकि हमें क्या करना है, खुद का खुद से रिलेशन चेक करना है। तो हमने इधर ए डाला, तो हमें दूसरे सेट से भी हमने क्या चूज़ किया, ए। तो ए कोमा ए की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, मोड ऑफ ए माइनस ए, ये क्या बन जाएगा, जीरो, और जीरो क्या हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। ये बात सही साबित हो रही है। तो ये जो हमारी रिलेशन थी ए कोमा ए, ये किसको बिलोंग कर रहा है, अपने रिलेशन को सही साबित कर रहा है, स्मॉल एस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपनी जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगी, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में मैंने क्या बोला था, खुद का खुद से रिलेशन। तो हमने यहाँ पे देखा कि जैसे ही हमने बी की जगह भी क्या कर दिया ए, तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा था वो अभी भी सेटिस्फाई कर रहा था। तो इसका मतलब क्या है कि जो खुद का खुद से रिलेशन देखना था वो यहाँ पे सही साबित हो गया, तो अपना काम यहाँ पे हो गया। आइए दोस्तों इसी चीज़ को अब एक और एग्जाम्पल की हेल्प से लेके समझते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे एक रिलेशन की, तो हम देख सकते हैं कि जो आर है हमें वो दिया गया है 1 1 1 3 2 3 2 2 3 3 3 4 3 5, ये हमें सेट्स दिए गए हैं इसके अंदर। अब इस सेट के मतलब एलिमेंट्स दिए गए हैं, और ये डिफाइन किसके ऊपर है, ये डिफाइन है सेट ए पे 1 2 3। तो अब हमें बताना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन होना चाहिए। तो अब यहाँ पे सेट ए में एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3, तो इसको रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या चाहिए, हर एलिमेंट का खुद से रिलेशन। मतलब यहाँ पे ए में कितने 1 2 3, तो 1 1 भी होना चाहिए सेट में, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए। तो हम ढूंढते हैं। तो हम सबसे पहले बात किया 1 1 की, तो 1 का 1 से रिलेशन यहाँ पे दे दिया। 2 2 की बात करें तो 2 2 भी अवेलेबल है, और 3 3 की बात करें तो वो भी अवेलेबल है। तो मतलब हमने देखा कि हर एक एलिमेंट का खुद से रिलेशन अवेलेबल है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। क्यों, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, खुद का हमें खुद से रिलेशन चेक करना पड़ता है। तो हमने हर एक एलिमेंट का उसका खुद से रिलेशन चेक कर लिया, और वो हमारे पास अवेलेबल दिखा। सेट ए में हमारे पास 3 एलिमेंट थे 1 2 3, तो हमने देखा कि जो आर वाला सेट है उसमें 1 1 2 2 3 3 अवेलेबल है कि नहीं है। तो हमने देखा कि ये अवेलेबल था, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये अपना रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो दोस्तों रिफ्लेक्सिव रिलेशन सिंपल है, बस हमें खुद से रिलेशन चेक करना पड़ता है। आने वाले लेसन्स में और एग्जांपल्स की हेल्प से आप इसे और अच्छे से समझ जाएंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर